गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर कंप्लीट किया है बच्चों। अब इसके जो इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आपको जो सिलेबस नया बना है इस साल के लिए पेज नंबर 49 तक के इंटेक्स के क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद अक्रेंस ऑफ मेटल वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं रह गया, कोरिजन नहीं है। इसके बाद बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन करने हैं बच्चों 1, 3, 5th, 6th, 7th, देन 11th के और 12th के 1, 2, 3 पार्ट हैं, देन 13, 14, 15 ये आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आपको डेली मैंने दिए हैं 6 to 7 क्वेश्चन डेली जो आपको दिए हैं वो भी, और ये वाले क्वेश्चन भी नोट डाउन करने हैं आपने नोटबुक के अंदर। जो आपको दिए जाते हैं डेली उसके तो आंसर आपको उन्हीं में से मिले हुए हैं और आपने किए भी हैं, बच्चों ने दिखाए भी हैं कुछ ने। बाकी कंप्लीट कर लेना नोटबुक के अंदर। और इसके अगर आंसर आपको चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा बुक मिल जाती है रीज़न की, आपने वैसे भी ले ही ली होगी लकी वाले से, तो वहाँ उसके सोल्यूशन अवेलेबल हैं। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो कांटेक्ट कर लेना, उसको मैं दे दूंगा। ये जो आपको सिलेबस करवाया उसी में से ही हैं और करवाए हुए हैं ये सारे, ठीक है। एक बार आप खुद ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ वो मैं करवाऊँगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का सेकंड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट चैप्टर था इसका इलेक्ट्रिसिटी, करंट से हम रिलेटेड देखते थे। अब करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट वाला सिस्टम हम देखने जा रहे हैं। क्या होता है इसमें, पहले सबसे पहले हम चेक करते हैं मैग्नेट क्या है। वो कह रहा है मैग्नेट ऐसी चीज़ होती है जो अट्रैक्ट करती है आयरन थिंग्स को। सिंपल सी बात है, जो लोहे की चीज़ों को अपनी ओर खींचती है वो मैग्नेट है। खासियत क्या होती है मैग्नेट की? मैग्नेट देखो होता किस टाइप का है। अगर इस तरह का है वो बार मैग्नेट है, ये डिस्क टाइप मैग्नेट है, सर्कुलर मैग्नेट है, ये यू शेप्ड मैग्नेट है, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। कई टाइप्स के हो सकते हैं मैग्नेट, पर खूबियाँ उनकी क्या क्या होती हैं ये गारंटी है कि मैग्नेट के अंदर हमेशा दो ही पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। और इसको आप जैसे मर्जी चाहो पर सेपरेट नहीं कर सकते। आप इसको काटोगे तो फिर यहाँ ऑटोमेटिकली नॉर्थ के साथ साउथ अपने आप आ जाएगा, साउथ के साथ नॉर्थ अपने आप आ जाएगा, और ब्रेक करोगे तो भी इसके साथ अपने आप नॉर्थ साउथ बन जाएंगे, ठीक है। और सबसे ज़बरदस्त पावर मैग्नेट की उसके पोल्स पर ही होती है, किनारों पर ही होती है, जहाँ वो ज़्यादा अट्रैक्शन करते हैं। इसलिए यू शेप मैग्नेट जो होता है वो ज़बरदस्त माना जाता है, क्योंकि इसके दोनों पोल सामने आ जाते हैं, नॉर्थ भी और साउथ भी, जिसकी वजह से क्या होता है अट्रैक्शन और ज़बरदस्त कर देता है। अगर इसको फ्रीली हम हैंग कर देंगे, लटका देंगे, मान लो ये पेन मैग्नेट है, इसको अगर ऐसे धागे से बांध दिया तो ये पॉइंटर हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही जाएंगे, ये नॉर्थ की तरफ और ये साउथ की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। अब इस मैग्नेट का हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक नीडल के अंदर। ये मैग्नेटिक नीडल कैसी होती है, इसमें नॉर्थ साउथ वगैरह होते हैं। ये मैग्नेटिक नीडल आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये मैग्नेटिक नीडल है, इसके अंदर देखो आप नॉर्थ और साउथ, ये इंडिकेटर आपको दिखा रहा है कि ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है और ये साउथ की तरफ। तो हम इसको मूव करते हैं ऐसे एग्जैक्ट नॉर्थ और साउथ देखने के लिए, तो ये इस तरह से दिखा सकता है। देखो चारों डायरेक्शन आपको पता हो जाएंगी इसकी वजह से। अब हम ये लेकर कहीं पर भी जाएं, जंगल में जाएं या पहाड़ों पर जाएं या समंदर में जाएं, तो हमें नॉर्थ और साउथ अपने आप आइडिया लग जाता है कि किस तरफ होगा। ये इंडिकेटर दिखाया, जिस तरफ ये शो करेंगे उसी तरफ नॉर्थ साउथ होगा। बस नीचे वाला रोटेट करके हमें इस एरो के साथ लगाना पड़ता है, तो सारी डायरेक्शन हो जाती है। ये मैग्नेटिक नीडल होती है, ठीक है बच्चों। और क्या खूबी होती है कि इसके अंदर जो सिमिलर पोल होते हैं वो हमेशा रिपेल करेंगे, यानी अगर नॉर्थ को नॉर्थ के साथ चिपकाओगे तो वो कभी नहीं चिपक पाएगा, वो दूर दूर भागेगा। अपोजिट पोल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, जैसे यहाँ दिखाया हुआ आपको, ठीक है। अब आता है इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि चुंबक की जो रेंज होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उसकी क्या खूबियाँ होती हैं। उसकी ये खूबी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ हमेशा मूव करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। जैसे ये मान लीजिए मैग्नेट रखा हुआ है आपका, ये मैंने इसके पास नीडल लाई तो ये नीडल इसके हिसाब से डायरेक्शन दिखाएगा, ये नीडल इसके हिसाब से डायरेक्शन दिखाएगा। फिर मैं इस नीडल को हिलाता रहूँगा तो ये इस तरह से सर्कुलर रिंग बना देगा इसके चारों ओर, ऐसे ही इधर से रिंग बना देगा अगर ये मैग्नेट है तो यही चीज़ दिखा रहा है ये कि अगर ये मैग्नेट है तो इस तरह से ये सर्कुलर रिंग नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आप लोगों को,
ठीक है। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, जिसका एक ही सेंटर और वैसे बनते चले जाते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल। जैसे यहाँ पर बनेंगे ये कोसेंट्रिक सर्कल। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काटती नहीं। जैसे इससे ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और इससे यह ऐसे ही जानी शुरू हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसको क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसके आंसर में हम क्या लिखते हैं, अगर ऐसा हो गया, इफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इट विल बी शो टू डायरेक्शन। इसका मतलब है ये दो डायरेक्शन दिखाएगी, एक इधर एक इधर, जबकि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी पॉइंट दो डायरेक्शन दिखाए, हमेशा एक ही दिखाएगा। दैट्स वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। किसी किसी बुक में आंसर इस तरह से भी दिया हुआ है कि अगर ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देन देयर मस्ट बी अनदर मैग्नेट प्लेस्ड नियर इट। कहीं ना कहीं इसके साथ एक और मैग्नेट पड़ा हुआ, तभी उन्होंने लाइन क्रॉस किया, अदरवाइज नहीं। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर द डे बच्चों। आज के लिए इतना ही है, यही अब करेंगे स्टार्ट। मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट कर लेना आप। ओके, थैंक यू।